अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे, और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, बस फजर की नमाज़ मैंने पढ़ी थी और सब के लिए दुआएं की थी। आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फिर बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया था, तो मैंने बेटी को रेडी करवा के भेजना था और बेटे की आज ऑफ थी, क्योंकि सारे लोग पिकनिक पे गए थे और जहाँ पिकनिक पे जाना था वहाँ बेटा पहले जा चुका था हम लोगों के साथ ही। और उसके बाद हमारी हाउस हेल्पर भी नहीं आई थी, आंटी का फ़ोन आ गया था। तो फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं काम शुरू कर लेती हूँ। और आप सबको, मेरे सब्सक्राइबरों को पता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हेल्प करवाते हैं जब भी मैं कोई भी काम करती हूँ। तो इसी तरह आज जल्दी से हम दोनों ने मिलकर घर को क्लीन कर लिया था। 20 मिनट भी नहीं लगे थे पूरे, मतलब 20 मिनट के करीब थे। तो हमने बस जल्दी जल्दी काम जो बेटे ने पूरे घर की डस्टिंग की अच्छे से, और मैंने फिर सारी क्लीनिंग कर रही थी। इसी तरह मिलजुल के काम हो जाता है और बच्चों को भी पता होता है कि हमें ये काम करना है। मैंने पहले बेटे के रूम की झाड़ू लगाई और उससे सारी डस्टिंग की, और फिर उसके बाद मैं अपने बेडरूम में आ गई थी। तो इसका भी इसी तरह हुआ था कि पहले मैंने झाड़ू लगाया, फिर बेटे ने डस्टिंग कर दी थी, और फिर उसके बाद मैंने पोछा सारे लगा दिया था। तो बस इसी तरह ही रूटीन थी। बस इसी तरह होता है ना कि आंटी पहले बता देती हैं ना, तो फिर काम करना इजी हो जाता है। अगर वो पूरा दिन वेट करते रहो तो इस तरह तो मुश्किल हो जाती है। तो बस आंटी ने कहा था कि कोई मजबूरी हो गई है, इस वजह से आज कोई भी काम पर नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी, मैं कर लूँगी मैनेज। देखिए, हम लोगों की तरह ही है ना, किसी टाइम कोई काम पड़ जाता है, किसी टाइम कोई बीमार होता है। इसी तरह ही बस होता है कि इंसान इस चीज़ को समझे। तो बस मैं आंटी को यही कहती हूँ कि मुझे पहले बता दिया करें, छुट्टी का कोई मसला नहीं है, हम लोग कर लेते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह आप सबकी दुआओं और ब्लेसिंग की वजह से मेरे बच्चे माशाल्लाह इतने अच्छे के साथ मेरे हेल्पिंग करवाते हैं। अब देखिए, ये मैंने खुद से झाड़ू, हालांकि हाउस हेल्पर भी अच्छा लगाती है, फिर भी देखने में पता नहीं लगता कि कचरा है, लेकिन जब लगाने लगो ना फिर कचरा निकलता है। अभी बस कमरों का भी सब फाइनल हो गया था। और ये सोफ़ा तो अक्सर इसके कवर मेरा बेटा या मेरे हस्बैंड ही ज़्यादातर सेट करते हैं, मुझसे तो होते भी नहीं हैं। और ये अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये सोफ़ा कवर सेट कर देता है। ये कवर बहुत अच्छे और सब लोगों की फरमाइश भी है। तो मैं इंशाल्लाह जब वो नए कवर सीऊँगी ना, तो मैं आपके साथ इनकी स्टिचिंग शेयर करूँगी। बस मेरी आपियों में से कोई एक आएगी ना, तो फिर मैं कटिंग करवाऊँगी, फिर मैं उसके बाद आपके साथ इसको शेयर करूँगी। बस आप देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ये। और हमारा सोफ़ा भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है, कोई दाग धब्बा भी नहीं इस पर आता। अब हम जल्दी से बर्तन भी क्लीन कर लेते हैं मैजिक से। ये देखें, मेरे बर्तन भी क्लीन हो गए। और उसके बाद अब मैं थोड़ी देर इन्हें पड़े रहने दूँगी कि इनका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। और उसके बाद अब लगा लेते हैं पोछा। अब ये वही हमारी पाकिस्तानी ब्रांड फ़रनाइल है, और उसके बाद मैं ये डालूँगी, ये भी हमारी पाकिस्तानी ब्रांड है ब्लीच की, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी, जिससे मेरा फ़र्श बहुत क्लीन रहता है। और थोड़ा सा खुशबू को बढ़ाने के लिए कम्फर्ट में डालूँगी, जो वॉशिंग मशीन में भी डलता है। तो उसके बाद ये मैंने इसको पोछे को डिप किया है। आप ये जो ब्लीच है ना, इसको आप अपने पोछे के अंदर इस्तेमाल करना शुरू करें, चाहे किसी का ब्लैक फर्श है या मार्बल का है या इस तरह टाइल्स का है, इतना अच्छा क्लीन होने लग जाएगा कि ये दाग धब्बे आहिस्ता आहिस्ता सब हट जाएंगे। बस मैं बच्चियों को इसलिए नहीं देती कि वो हाथ से पोछा लगाती है ना, तो केमिकल है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि उन बच्चियों के हाथ पे केमिकल से कोई नुकसान हो। तो मैं फिर इसी तरह ही होता है कि मैं लगा लेती हूँ। अक्सर इस तरह होता है कि मैं जब रात में मगरिब के बाद ना, थोड़ी देर के बाद इशा से पहले, तो मैं थोड़ा झाड़ू लगाती हूँ, तो अक्सर मैं ब्लीच वाला पोछा लगा देती हूँ। या जब कभी ये ना आए तो फिर कर लेते। इसी तरह 1 बाय 1 करके मैंने रूम्स को क्लीन कर लिया, पोछा भी लग गया है। ये मॉप बहुत अच्छा है। अक्सर लोगों ने मुझे पूछा है कि आप ये आपने कहाँ से लिया है, तो मैंने
ये इम्तियाज़ सुपर स्टोर से लिया है। बहुत ही अच्छा है ये, एक बार की इन्वेस्टमेंट है, इससे सुकून बहुत हो जाता है। और जिन लोगों को बैकबोन का मसला है ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मेरे सीज़र से बेबी हुए हैं ना, तो मैं ज़्यादा झुक नहीं सकती हूँ ना, तो करने को तो बंदा कर ही लेता है काम, लेकिन फिर ना दर्द बहुत होता है, फिर दूसरे काम भी नहीं हो पाते। इसलिए मैं इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ कि मेरी हेल्थ भी सही रहे। उसके बाद अभी जा रहे हैं हम लोग बेटी को लेने के लिए स्कूल से, तो फिर उसको स्कूल से लाके बाकी की मैं रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। और इस्त्री वाले कपड़े भी ले लिए थे जो गाड़ी में ये भी पड़े हैं, बाद में फिर मैं ऊपर लेकर जाऊँगी, ऐसे ही पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दूँगी। बस इसी तरह ये है कि बंदा जब काम करने लगे तो फ़ौरन फ़ौरन हो जाते हैं। और उसके बाद मेरे पास टाइम था, मैंने कुछ खाने पीने का भी देखा, और उसके बाद मैं और बेटा लेने के लिए बेटी को आ गए। फिर हम जब वापस आ रहे थे तो फिर मैंने रास्ते में देखा कि आप ये देखें, दो छोटी बेबियों को, उनके पेरेंट्स भी पास ही खड़े थे, लेकिन ये देखे गोल्डन बेबीज़ बनाया हुआ है। बस मुझे तकलीफ़ इस बात की हो रही थी कि देखे कितनी छोटी बेबी हैं, इनके फेस पे भी गोल्डन स्प्रे किया हुआ था, तो ये स्किन के लिए कितना नुकसानदेह, बस यही मैं सोच रही थी। और जो मुझसे हो सका मैंने इनको पॉकेट मनी दी। और आप लोगों ने कहा था ना कि आप ही मास्क के बाद का रिव्यू दीजिएगा, तो ये देखे माशाल्लाह इसके बाल कितने अच्छे। अब ये स्कूल से आई थी ना, तो मैंने फिर इसके ऑयलिंग तो करनी थी, तो ये देखे माशाल्लाह कितने अच्छे हेयर्स है। और मैंने हल्का सा कंघा, बस चुटिया खोलने के बाद हल्का सा कंघा किया, और उसके बाद अब मैं ऑयलिंग कर रही हूँ इसके। क्योंकि ऑयलिंग तो मैं करती हूँ, अगर एक बार हेयर वॉश हो जाए ना, तो फिर उसके कुछ घंटे अगर इसको रेस्ट चाहिए तो ये ले लेती है, या एक दिन, फिर मैं दूसरे दिन ऑयल लगा देती हूँ। कभी इसके कंटिन्यू रोज़ाना ही ऑयल लगता है। बस इसी तरह यहाँ आप भी रेमेडीज़ हमेशा यूज़ करें, एक दो बार यूज़ करने से बात नहीं बनेगी, हमेशा यूज़ करें। और ये देखिए मैंने चिकन चीज़ पटाटो स्नैक्स बनाए, जिसकी रेसिपी मेरी शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हो। और ये चिकन के शामी कबाब बनाए। अब ज़ाहिर है स्कूल कॉलेज खुल गए, अब मुझे हेल्दी लंच तो इनको देना ही है। अभी कल या परसों मैं ना मटन के दोबारा शामी कबाब बनाऊंगी, और दो चीज़ें और मैंने ट्राई की हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो ये सही रहता है, हेल्दी चीज़ें मैं देती हूँ बच्चों के लिए, आप लोग भी इसी तरह ही करा करें। तो ये देखिए अभी ये मेरा बॉक्स बहुत अच्छा है, ऐसे मैं एक दो और लेकर आऊँगी ताकि और भी चीज़ें बनाकर मैं फ्रीज़ करूँ, ताकि मुझे लंच के लिए आसानी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस व्लॉग की मैं यहीं एंडिंग करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।